नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा हिंदी का सेशन चलता है। उसी सेशन के साथ जो है हम आपसे जुड़े हैं और आप लोग बहुत प्यार करते हैं इस चैनल से, ये हमें पता है और इसी प्यार को जो है कायम रखेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिए, सभी लोग तो इस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाते, परंतु हमने सोचा कि क्यों नहीं हम बच्चों को, इसकी नीड है बच्चों को। हिंदी में आज हमारा 36वां टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक 10 मिनट में निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निपात शब्द है ये, ठीक है। 13 तारीख है, समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं, ठीक है। और सेशन हमारा जो है वो क्या है, निपात। पहली बात तो ये कि निपात की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए, निपात क्या होता है। उसके बाद में बात करेंगे क्या है आगे कहानी, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं निपात। निपात क्या होता है? तो पहली बात ये कि निपात जो होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं निपात, ठीक है। यह अव्यय रूपी होते हैं, अव्यय रूपी होते हैं, ये भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। वाक्य में बल व जोड़ देने के लिए, वाक्य में बल व जोड़ देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य में बल व जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे अतिरिक्त भाव पैदा होता है। वाक्य में अतिरिक्त भाव पैदा होता है, भाव पैदा होता है, ये बात भी याद रखो। अतिरिक्त भाव पैदा होता है और इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं, ठीक है भैया। निपातों की संख्या अगर पूछ ले एग्जामिनर, संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। निपात शब्दों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो एक बार जैसे माता के जगराता में जयकारा लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से अपने मन में जो है ना करिए पूरी तरीके से। निपात कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय रूपी होते हैं, वाक्य में बल व जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्य में अतिरिक्त भाव पैदा होता है। इन सबको क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। अब भैया बाद में बताऊंगा पहले कि निपात कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें हम पुष्टि कर लें कि ये पुष्टि करेंगे कैसे। 1-2 वाक्य से पुष्टि कर लें, ठीक है। 1-2 वाक्य से पुष्टि करना कि जोड़ देते भी हैं, गुरु जी ने इतनी बातें बताई भी हैं या पता ऐसे ही फैकम फाक हो रही है, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन करें, रमेश ने ही, एक वाक्य में यहाँ बोलूँ, रमेश ने ही मुझे मारा है। तो जोर कहाँ दिया जा रहा है? ही पर। जोर किसे जा रहा है? ही, ठीक है। बल दिया जा रहा है। आरी बात समझ नहीं? इस तरीके से कहते हैं। देखो आगे कहता है, मुकेश ही दिल्ली जाएगा। ही आ गया। जा और भी सकते हैं दिल्ली, परंतु भैया जाएगा मुकेश ही, और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। आज तक मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो क्या आ गया? तक आ गया। आज तक, ठीक है। वह जो बोलता है ठीक ही बोलता है, ठीक ही बोलता है, ठीक ही बोलता है, ठीक है भैया। अब बताओ, जोड़ देने के लिए प्रयोग किया था इनको, जोड़ देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इन्हें बलपूर्वक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? निपात को क्या कहते हैं? बलपूरक। बलपूरक शब्द भी कहा जाता है।
आपको एग्जाम में आगा बल पूरक शब्द किन्हें कहा जाता है, तो क्या करोगे फिर, वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए पता होना चाहिए। चलिए अब निपात 9 होते हैं उनको देख लेते हैं। निपात कितने होते हैं, 9 होते हैं। निपात 9, निपात की संख्या कितने होती हैं, 9 होती है। क्लियर। चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, 9 कौन कौन से हैं। पहला होता है स्वीकृति बोधक। पहला कौन सा होता है, स्वीकृति बोधक, जहां पर बात स्वीकार करने की हो। दूसरा होता है नकार बोधक, नकार बोधक। तीसरा होता है निषेध बोधक, निषेध बोधक। ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक। पांचवा जो होता है वो होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। छठा जो होता है वो होता है तुलना बोधक, तुलना बोधक। सातवां जो होता है अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक। ठीक है बच्चा। आठवां जो होता है बल प्रदान बोधक, बल प्रदान बोधक। नवा जो होता है वो होता है आदर बोधक, आदर बोधक। क्या समझे, मजा आ गया। मुझे पता था मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना जो है ना कोई नहीं बताएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो स्वीकृति में आती है। कोई कहेगा कांट जाएगा, हाँ। मार्केट जाएगा, हाँ जी। दिल्ली जाएगा, जी हाँ। स्वीकृति हो रही है हर जगह। ठीक है। नकार जो होते हैं, नकार का मतलब होता है सीधा बोलता है, खाना खागा नहीं, जोड़ देकर। ठीक है। दिल्ली जाएगा, जी नहीं। ठीक है, ऐसा बोलता है, तो इसे कहते हैं नकार। निषेध का मतलब होता है मत, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे बोल जाते हैं। प्रश्नवाचक में तुम्हें पता ही है क्या, जैसे तुमने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आप कहोगे क्या, एकदम चौंक कर कहोगे क्या, तो यहाँ बल तो दिया है आपने। ठीक है, आपने बल तो दिया है, एकदम कहोगे क्या बता, तो एकदम वो जो है बल दे दिया आपने। विस्मय बोधक में क्या होता है, काश मैं पढ़ाई कर लेता, काश मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरा नंबर आ जाता है, नहीं ऐसा होता। तुलना में तुम्हें पता ही है, सासी से, सा सी से तुलना में आते हैं। अब धारणा बोधक जो होते हैं वो ठीक, करीब, लगभग, ठीक, करीब, लगभग, वो ये होते हैं। बलपूर्वक में तो, भी, तक, तो, भी, तक। ठीक है। सिर्फ, केवल, भर, सिर्फ, केवल, ये होते हैं। अब आदर बोधक जो होता है वो कौन सा होता है, आदर बोधक, जी, गुरुजी, पिताजी, चाचा जी, मामा जी, ऐसा जी जो बोलते हैं ना, तो वो वाले होते हैं आदर वाले। तो ये हो गए आपके 9 प्रकार के। तो एक बार फिर इन्हें रिकॉल करेंगे। स्वीकृति बोधक, जल्दी बताओ फुर्ती से। स्वीकृति बोधक हो जाएंगे आपके हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है भाई। दूसरे में आपका हो जाएगा नकार बोधक, क्या हो जाएगा, नहीं, जी नहीं। निषेध बोधक में हो जाएगा मत। ठीक है। प्रश्नवाचक में हो जाएगा काश। विस्मादि बोधक में हो जाएगा, सॉरी विस्मादि क्या, विस्मादि बोधक में काश। तुलना बोधक में सा सी से। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, तकरीबन, ये भी होता तकरीबन। बल प्रदान में तो,
कहते हैं ना खाना खा वो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो क्या करोगे बताओ? तो कई बार तो करते रहते हैं ना, वही होता है। भी तक भर सिर्फ केवल, ठीक है, मैं केवल खाना खाऊंगा, कहते हैं ना मैं केवल पनीर खाऊंगा, ऐसा बोलना है ना जाकर किसी साथी, मैं केवल पनीर खाऊंगा, बल दे दिया ना केवल का। सिर्फ आप ही बाजार जाओगे तो बल देने के लिए आते हैं। चलो वाक्य करो, जब तक वाक्य नहीं करोगे जब तक मज़ा नहीं आएगा। वाक्य करो जब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य बोलने वाला हूँ बहुत बढ़िया वाला। जैसे मैंने कहा कि रमेश ने ही मुझे मारा था, इसमें देखो रमेश ने ही मुझे मारा था। यहाँ पर एक बात बताइए, ही तो आ गया निपात, मगर यहाँ पर एक देखिए रमेश के अलावा किसी और ने नहीं मारा। यहाँ एक बात आ गई क्या कि रमेश के अलावा किसी और ने नहीं मारा, बल दिया गया है। अगर ऐसा हो जाए कि रमेश ने मुझे ही मारा था, रमेश ने मुझे ही मारा था, यहाँ भी ही आ गया, मगर यहाँ किस है, यानी कि यहाँ मारने की जो है, मारने के लिए जो है वो किसे बोला है कि किसी और को नहीं मारा, केवल मुझे मारा है, यानी किसी और को नहीं मुझे मारा है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, तो बल देने के लिए आया है, ठीक है। आगे आ जाएगा रमेश ने मुझे मारा ही था, रमेश ने मुझे मारा ही था, ही आ गया, मतलब ना तो गाली दी ना कुछ कहा, केवल मारा ही था, मतलब मारा ही था, न तो गाली दी और न कुछ बोला, तो देख लो थोड़ा सा अंतर चेंज करो, सवाल का अर्थ चेंज हो जाता है एकदम, ठीक है भैया। तो इन्हीं को जो कहते हैं ना, इन्हीं को निपात कहते हैं। और वाक्य बता देंगे, और वाक्य बना देंगे। जैसे मैंने कहा मैं केवल अंगूर खाऊंगा, बल दे दिया भैया, और कुछ नहीं चाहिए, केवल अंगूर चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा और कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे जो जोड़ देने के लिए आते हैं ना, ये जो आया सिर्फ केवल, इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, वाक्य में बल देने के लिए, ठीक है। तो इसी को निपात है, और क्या करना, कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है, कर लो बात कंप्लीट इसको, ठीक है भाई। कल जो अपना नया टॉपिक चलेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी क्लास अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी बहुत आसानी से और मज़े में जो है तैयार हो जाए, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय और ऐसी दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।